कहने लगी महाराज लकड़ियाँ बेच कर केवल रोटी चल पाती है, पूजन चालू ही कैसे है। हो पाएगा? आज चालू हो वीडियो। उसकी पत्नी और दोनों ने मिल करके संकल्प कर लिया, आज जो लकड़ियाँ मेरे पति बीन करके लाए हैं, कल इनका जो भी मोल मिलेगा उस धन से मैं भगवान का ऐसे जब उसने संकल्प कर लिया है, जैसे ना तुमने काटी, हमने कथा बोल गई पंडित, बुली वाली कथा है, वही संकल्प है। संकल्प बोल दिया और बोलने के बाद में भगवान की कृपा से प्रातःकालीन हो गया। नित्य प्रति स्नान इत्यादि करके पूजा पाठ करके लकड़ियाँ बेचने बढ़ा बाजार में पहुंचा तो उसकी लकड़ियाँ दूने चौगुने भाव में बेचे। बड़ा खुश हुआ लकड़हारा, जाकर के उसने लकड़ियों का जो मोल मिला था उसके भगवान के पूजन की सामग्री खरीदने के बाद में अपने घर में आया, अपनी पत्नी को सारा हाल बताया, पत्नी भी खुश हो गई। ऐसे ही भगवान को विराजमान किया, दोनों ने मिल करके आज सत्यनारायण भगवान का पूजन श्रद्धाभाव से उस व्रत के प्रभाव से धन करती अपनी तरफ कैसे कर लिया लकड़हारा भी श्री सत्यपुर को चला गया। एक तो श्री स्कंद पुराण रेवा खंड श्री सत्यनारायण व्रतायाम द्वितीयोध्याय वृंदावन बिहारी आज की कथा में एक कुल का मुख नाम का राजा पृथ्वी पर हुआ। वो राजा इंद्रियों को जीतने वाला, सत्य का बोलने वाला, ब्राह्मणों को नित्य दान से संतुष्ट करने वाला था, जिसकी स्त्री कमलमुखी और पतिव्रता थी। वह पत्नी सहित राजा भद्रशिला नदी के तीर श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन को करने लगा। इसी समय में एक साधु नामक वैश्य वाणिज्य में अर्थरत्वर के नाव में आया। नाव को नदी के किनारे खड़ी करके राजा से विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु बोले, राजा तुम किस देवता का पूजन करते हो, इसके करने से तुम्हें क्या फल प्राप्त होता है? कृपा करके विस्तार से नहीं बताया। वो राजा दुनिया से कहने लगा, लोगों श्री सत्यनारायण भगवान का बताया, इनके करने से सारे मनोरथ तो होते हैं, उसके उपरांत जिसके गोद में कन्या या बालक नहीं होता है उसके घर में संतान प्राप्त होता है। तब बनिया गिड़गिड़ा के उस राजा से हाथ जोड़ के कहने का, महाराज सारा विधान हमें भी बतलाओ, सारा विधान हमें भी बतलाओ, क्योंकि हमारे चल रही है कोई संतान नहीं। इस व्रत से निश्चय ही कोई संतान होगी। तब पीछे से लौट करके वो आनंदित होकर अपने घर की ओर आया।